से न प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु पुरग्राम ब्रजादिषु। यह दिव्य सुंदरी बनके सर्वांग श्रृंगार करके आकाश मार्ग से लाला को मारने के लिए गोकुल गांव के लिए चली। ऐसा श्रृंगार किया जैसा गोपी सजी माथे पे बढ़िया सुंदर बेंदा है, तो मालती के फूलन के द्वारा जूड़े को तैयार कीनो, तो बढ़िया सुंदर मोटो मोटो काजल आंखन में लगायो, तो बढ़िया लाली ओठन पे लगाई, तो बढ़िया सुंदर बिंदी माथे पे सजाई, तो बढ़िया कुंडल कानन में पहने और सुंदर गले में हार पहना, तो बढ़िया चूड़ियां हाथन में पहनी और सुंदर सी साड़ी पहन करके कमर पे करधौनी और सुंदर पैरों में पाजेबी पहन करके चल पड़ी। गोपी जैसी नवनवेली दुल्हन लगने लगी। बूढ़े ब्रजवासी नाच रहे थे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया सब गा रहे थे। गो चकाचक महाराज यशोदा मैया ने देखी नवनवेली दुल्हन, ये कहां से आई है और तू कहां से आई? पूतना बोली मैया मथुरा से आई हूं बलदेव ते। अब मैया को बलदेव में माए को, सो मैया ने हाथ पकड़ के अंतापुर में सीधे लेकर के पहुंचा। प्राय माताओं को मायके का व्यक्ति बड़ा प्यारा ही होता है। जब मोबाइल नहीं थे ना टेलीफोन, तब ज्यादा प्रेम था लोगों में। आजकल तो पूरी दुनिया मुट्ठी में, प्रेम रहा ही नहीं लोगों में। पर पहले कोई भी आ गया गांव का है, किसी समाज का है, चाचा ताऊ भैया भतीजे ऐसे ही दिखते थे। अब वो प्रेम नहीं रहा, जितना विकास उतना विनाश। मैया लेकर के पहुंच गई पूतना को अंतपुर में, जहां लाला पलना में पड़े उसी जगह बैठा दी। अच्छा देखो पूतना का दूसरा अर्थ क्या है माताओ? न घर के काम करे न पड़ोसन को करने दे। दूसरे के घर में जाके जम के बैठ जाओ। अब जब तक तुम बैठी रहोगी तब तक वो भी काम नहीं कर सकती। यशोदा मैया ने देखा 1 घंटा 2 3 हो गए, ये लगे बिना काम किए। अब मैया के यहाँ तो अतिथि आ रहे थे, सो उठ कर के घर के कार्यों में लग गई। इसने अवसर पा करके लाला को उठा करके गोदी में लिया पूतना ने, और जहर लगाए थे स्तन से, उसी स्तन को पिलाने लगी। भगवान ने दोनों नेत्र बंद कर लिए। श्री कृष्ण क्यों? भगवान विचार करने लगे, जब हम राम बन के आए, लीला करने के लिए तत्पर भय, तो सबसे पहले ताड़का आ गई, मारना पड़ा उसके लिए। ताड़का स्त्री थी, स्त्री का सम्मान करना चाहिए, पर हमको वध करके लीला को बढ़ाना पड़ा। और आज जब हम कृष्ण बन के आए हैं तो पूतना मौसी आ गई, इसको मारना पड़ेगा। हमने कौन सा अपराध कर दिया जो स्त्री वध के द्वारा रामलीला और रासलीला प्रारंभ करना पड़ रही है? इसलिए कर्मों की डायरी देख रहे हैं, अथवा शंकर बाबा को मना रहे हैं, बाबा जहर पी लो, हम जहर पीना नहीं जानते, तुमने जहर पिया है, आओ पधारो। ध्यान कर रहे हैं, बिना नेत्र बंद करे ध्यान कैसे होगा? बोले कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा पराधिम विहितम अविहितम वा सर्वमे तत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। हे भूत भावन भोलेनाथ। शंकर बाबा बोले कहो बंसी वाले प्रभु, यदुनाथ की आज्ञा है। बोले जरा दौड़ के आओ, जहर पी लो। मौसी जी जहर पिलाने क्यों आई हैं? शंकर जी बोले क्या हमारे बीवी बच्चे नहीं हैं? हम भी तो पार्वती के पति हैं, गणेश के कार्तिकेय के पिता हैं। जहर पियो आओ शंकर जी। भगवान बोले आपको जहर पीने का अभ्यास है? अरे जिसको गांजा पीने का अभ्यास है भैया, पहली चिलम उसी को पकड़ाते हैं लोग, जला भैया से लगई हो जाए, लगई हो जोड़ जाए। अब आपने जहर पिया है, जहर पीने का अभ्यास है, पी लो ना।
शंकर जी बोले ठीक है जहर पीने के लिए हम तैयार हैं, पर माखन मिश्री जब चुरा चुरा करके खाओगे तो बाल मंडली में हमको सम्मिलित करोगे या नहीं? भगवान शंकर से कृष्ण कन्हैया बोले ये तो बुलाने वाले के ऊपर निर्भर करता है। बोले तो जहर भी आप ही पी लो। कन्हैया बोले देखो आप पी लो ना, आप जहर पीना जानते हो, आओ ना। इसलिए मानो नेत्र बंद करके श्री बालकृष्ण प्रभु शंकर बाबा को मनाए रहे। 22 कारण है यहाँ वल्लभाचार्य जी के। देखो जहर का मतलब है अपमान। जब कोई अपमान करे बड़ी समाज में, नेत्र बंद करके पी जाओ। शब्द समाज कहेंगे देखो कितना गंभीर है। वो उत्तर दे सकता था लेकिन फिर भी नहीं दिया, तो प्रबुद्ध वर्ग आपके पक्ष में हो जाएगा, आपकी महिमा बढ़ेगी, घटेगी नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं जब अपमान का जहर पीना है तो नेत्रों को बंद कर लो, शांत हो जाओ, बाद में वही व्यक्ति आपकी शरणागत हो जाएगा। अनेक कारण है सज्जनों, भगवान ने उसको पकड़ लिया और विचार कर लिया कि इसका उद्धार करके ही मानेंगे। इसलिए श्री ठाकुर जी ने नेत्रों को बंद करके इसको पकड़ के अब स्तनपान किया। विबुध्यताम बालक मारिका ग्रहम चरम चराचरात्मा सनिमीलित क्षण। दोनों नेत्रों को बंद करके जैसे ही ठाकुर जी ने स्तनपान करना प्रारंभ किया, सुखदेव जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बोले गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत। बड़ी जोर से पकड़ लिया, भाग नहीं जाए। और महाराज रोष समन्वितो पिबत, रोष के साथ स्तनपान करने लगे। इसका अर्थ है कि रोष के अधिष्ठात्री देव शंकर जी आ गए, जहर को पी गए और कन्हैया स्तनपान करने लगे। पूतना बड़ी जोर से चिल्लाई, लाला छोड़। अरे छोड़ा के, ये जहर तो ऐसा है कि होठम पे जाते ही जान चली जाए, पर छोड़ा तो स्तनपान कर रहा है। सामंच मुंचालमिति प्रभासणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मरमणि। बड़ी जोर से चिल्लाई पूतना, लाला छोड़। कन्हैया बोले मौसी जी पहले तो हम काऊ को पकड़े ना है, और पकड़ लें तो उद्धार करके ही छोड़े हम। अब तो तुम्हारा उद्धार करके ही छोड़ेंगे। इसने सज्जनों विकराल रूप धारण कर लिया, आकाश मार्ग में जा रही है। मैया जसोदा चीख चिल्लाए करके बोली, ब्रजवासियों लाला को लेके राक्षसी भाग गई बचैयों। सो ब्रजवासियों ने महाराज भाला, बल्लम, लाठी, फरसा जो मिला, तलवार, काऊ काऊ ने सी उठा लियो। बोले दाढ़ी की नागी काटेंगे, हमारे लाला को उठा करके भाग रही है। पूरे ब्रजवासी दौड़े पीछे, मैया दौड़ी, एक चट्टान पे जाके निष्प्राण होकर के पूतना धड़ाम दिशों गिर गई, प्राण निकल गए। पतमानो पितद्देहस्त्रगभ्युत्यंतरद्रुमा चूर्णयामास राजेंद्र महदासी तदद्भुतम। सुखदेव जी बोले परीक्षित 6 कोस का कंस का बगीचा चकना चूर हो गया। इतना विशाल शरीर पूतना का समाप्त हो गई, मर गई। ऊपर लाला छाती पर, ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए, जाकर के देखा, ओरे भैया ब्रजवासियों मर गई मर गई। बस लाला को तो भैया ने जाके उठा लियो। ब्रजवासी बोले मैया लाला ठीक है, बोले चोखो है। ब्रजवासी बोले ये मर कैसे गई? तो एक ब्रजवासी बोलो लाला को लेके भाग रही थी, और लाला को लेके भाग रही तो पत्थर आगे आ गए, वो ठेबो लोगो मोड़े के भर गिरी और मर गई। मोटी ताजी तो है। दूसरो ब्रजवासी बोलो भैया बात गले उतरी नहीं, क्यों? बोले कोई भागे ठेबो लगे तो मोड़े के भर गिरे, पर ये तो सपाट पड़ी भैया, ऊपर को मोड़ो है जाको नीचे को